बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और पाकिस्तान का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये हम सब का ईमान है, यकीन है, इंशाल्लाह। और बात करेंगे अब क्रिकेट की, कि जिसमें सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ गुज़िश्ता 24 घंटों के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट जारी है, क्रिकेट चल रही है, जो कि एक मोहब्बत का पैगाम दे रही है दुनिया को और बता रही है कि इट इज बेटर टू प्ले इन द ग्राउंड देन टू फाइट इन द बैटल ग्राउंड। और क्या जबरदस्त किस्म का आज हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेल देखने को मिला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनके घर में इतनी बड़ी शिकस्त, क्या कभी किसी ने सोचा था कि यह होने जा रहा है? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो पहले 5 मैचेस में अनबीटन थी, उसके बाद वो लाहौर आए और जो लाहौर में उनके साथ हुआ वो अब कंटिन्यू कर रहा है उनके साथ यहां इस्लामाबाद में। बहुत बड़ी शिकस्त, बहुत बुरी शिकस्त। और इस्लामाबाद को अब तो जनाब टॉप 4 में उनको जगह बनाना उनके लिए मुश्किल बन रहा है। लेकिन इसका क्रेडिट देंगे पाकिस्तान के नए उभरते हुए बल्लेबाज, जिनका नाम है हसन नवाज। एक नए रोल में नजर आ रहे हैं, एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, एक नए रंग में नजर आ रहे हैं। और इस बार उन्होंने कमाल किया है। जबरदस्त किस्म की बैटिंग उनकी जानिब से देखने को मिली है, जिस तरह से दिमाग का इस्तेमाल किया है। और उनके साथ रायली रूसो, जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट स्कोर करने वाले फॉरेन प्लेयर बन चुके हैं। यानी इनसे ज्यादा अभी तक किसी फॉरेन प्लेयर ने पाकिस्तान सुपर लीग में इतने रन्स नहीं बनाए। 2000 से ऊपर रन्स बना चुके हैं। आज उनकी भी सेंचुरी देखने को मिली। लेकिन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का मसला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स देखने को मिल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और मैं क्या समझता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहां पे गलती की है, क्या गलती की है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि मैं एक टीम को सपोर्ट करने जा रहा हूं। हालांकि मैं पिछले 9 सीजन्स में लाहौर कलंदर्स का डाई हार्ट किस्म का मैं सपोर्टर रहा हूं, और लाहौर कलंदर्स को मैंने हर तरह के हालात में सपोर्ट किया है, शुरू के बुरे हालात में भी सपोर्ट किया है। लेकिन इस बार मैंने कहा था कि मैं लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट नहीं करने जा रहा, मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करने जा रहा हूं। और उसकी वजह यह थी कि जो आज आपने देख ली है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग है वो सबसे खौफनाक, खतरनाक, तबाहकुन बॉलिंग है। और ये ज़हन में रखिएगा कि टूर्नामेंट आपको बैटिंग से ज्यादा आपकी बॉलिंग जितवाती है। लेकिन साथ में अब यह साबित हुआ है कि वो सिर्फ बॉलिंग ही उनकी तबाहकुन नहीं है, उनकी बैटिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उससे बढ़कर उनका कप्तान भी कमाल है, उसके कप्तान की कप्तानी भी कमाल है। तो इसलिए मैंने ये कहा था, मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैंने कहा था कि मैं बहुत हैरान हूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के बारे में भी मैंने कहा था कि अगर ये टॉप 4 में नहीं पहुंचती, मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में भी जाते हुए देख रहा था, ये मैंने शुरू में ही कह दिया था। लेकिन बहरहाल ये आपको पता है, टॉप 4 में तक तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और अच्छा दिन है। जो मैंने पिछले मैच में, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि भाई ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और पाकिस्तान को नए यंगस्टर्स ऐसे मिल रहे हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट का नया चेहरा है। और उन्हीं नए चेहरों में से एक और नया चेहरा आज खूब चमका है, खूब दमका है, और उसने उड़ा के रख दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को। और बॉलिंग को ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मुस्तकिल हिस्सा पिछले
चंद सालों से पाकिस्तान का जिसको आप कहते हैं बॉलिंग अटैक का परमानेंट हिस्सा नसीम शाह को आज 28 रन मारे, एक ओवर में 28 रन। और जस्ट इमेजिन के क्या क्लास की इनिंग्स खेली है। उससे पहले रायली रूसो ने बहुत तबाहकुन इनिंग्स खेली, वो तो पहली बॉल से आके ही उन्होंने ना दे मार 4.25 किया और उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा किसी भी बॉलर को इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सेंचुरी करके आउट हुए, किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि हसन नवाज जो उसके साथ को बहुत बुरा नहीं खेल रहे थे, 160 ऑड के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, लेकिन इधर ये 220-22 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था रायली रूसो। तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा अंडर शेडोड नजर आ रहे। वो दरख्त, बड़े दरख्त के साए में छोटा दरख्त जो है वो पनप नहीं पाता, लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ। यहां पे आपने देखा कि उसने जैसे ही रायली रूसो आउट हुआ है, वो अपने रंग में आया और जिस तरह से उसने शॉट्स के लिए ग्राउंड के चारों तरफ मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है, स्पिनर को भी मारा है। ये उसकी बहुत अच्छी खूबी है। देखिए आपने, मुझे किसी हमारे दोस्त हैं शहरयार भाई, मुझे कहते कि भाई बाबर भाई, ये जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड है ना, इसमें हसन नवाज को नहीं होना चाहिए, वो कोई खास प्लेयर नजर नहीं आता। न्यूजीलैंड में वो बिल्कुल फजूल नजर आया, हालांकि वहां पे उसने पाकिस्तान की तेज तरीन सेंचुरी की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए शहरयार भाई, ये हो नहीं सकता कि आप अपनी टीम की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी करने वाले प्लेयर को अपनी टीम का हिस्सा ना बनाएं, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये हो नहीं सकता। तो वहां पर मैंने कहा कि जब मुश्किल हालात में आपने टीम भेजी तो बाकी लोगों ने क्या किया, अगर इसने कुछ नहीं किया। तो मुश्किल हालात में, मुश्किल कंडीशंस में आपने उसको भेजा, जहां पे उसको सूटेबल कंडीशन मिली उसने अपना रंग दिखाया। ठीक है, आप कह सकते हैं उसकी टेक्निक पे भी एतराज कर सकते हैं, लेकिन वहां तो हम सब टेस्ट हुए हैं। तो मैंने कहा कि जब अपनी कंडीशंस में, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में अगले टूर्नामेंट होने हैं, तो वहां पर उसका ये राइट बनता है कि उसको मौका दें, आप उसको निगलेक्ट मत करें। और ये उसने बहरहाल यहां पे आके बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया है और उसने बताया है कि जनाब इन कंडीशंस पे मैं खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकता हूं। और वहां से उसने, आप देखिए माफ कीजिएगा, कि किस तरह से अपनी इनिंग को उठाया है। 160-170 के स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करते हुए 200 से ऊपर चले जाना और इतनी तबाहकुन किस्म की सेंचुरी स्कोर करना कि आप पाकिस्तान के अनदर प्रीमियम फास्ट बॉलर, वो एक तो प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है ना, ये एक और प्रीमियम फास्ट बॉलर हमारा नसीम शाह, उसके साथ आज उसको हैमरिंग की है, उसकी कुल्हाड़े मारे हैं उसकी बॉलिंग के ऊपर, चपेड़े मारी हैं। क्या जबरदस्त किस्म के उसने उसके खिलाफ खेला है। और 28 रन, सर दिस इज टू मच। नंबर ले गए नसीम शाह सबसे ऊपर। क्या तबाहकुन किस्म की उनके साथ उनकी बैटिंग नजर आई। और सेंचुरी, वो सेंचुरी जिसने 263 बना दिए, हाईएस्ट एवर स्कोर इन पीएसएल हिस्ट्री, कमाल कर दिया। और जब इतने रन्स बन जाए ना और आपके बॉलर्स एक के बाद एक इतनी मार खाएं और इतने रन्स आप बना दें, तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बड़े टारगेट को चेज करना। और वही हुआ कि जब मोहम्मद आमिर आते हैं मैदान में, तो आते ही पहले ओवर में 2 विकेटें चटका जाते हैं। तो आपकी टॉप ऑर्डर की तो कमर तोड़ के रख दी। टॉप ऑर्डर आपका गया, आपके दोनों ओपनर पहले ही ओवर में फारिग कर दिए। और साहबजादा फरहान एक ऐसा बल्लेबाज था कि जिस पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहां पे वो परफॉर्म करेगा, लेकिन मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस प्लस बहुत सारे रन्स का प्रेशर कि आपके पास कोई मौका नहीं है, आपको 14 रन्स पहले ओवर से चाहिए। तो ये वो चीज होती है कि जो आपके लिए मसला क्रिएट करती है। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो टीम के अंदर चेंजेस की 5वां मैच खिलाने के बाद, 5 मैच लगातार जीतने के बाद, आई थिंक सो कि उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट का मुजाहरा किया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया। और यहां पर जो उन्होंने जिस तरह की जिसको आप कहते हैं ब्लंडर्स किए हैं सिलेक्शन में, मतलब आप अपनी प्रॉपर बॉलिंग ही नहीं खिला रहे, बैटिंग आप लेके जा रहे हैं नंबर 9 के ऊपर। किस काम की आपकी बैटिंग?
जब मुखालिफ टीम आपको वैसे ही आउट क्लास कर दे और मैच से बाहर कर दे, तो फिर आप भले जितने मर्जी बल्लेबाज खिला लें, आप कुछ नहीं कर पाते। और फिर दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बात बताऊं, अभी ग्रुप में ये बात डिस्कस भी हो रही थी हमारे साथियों के साथ, और वो ये बात वहां पे ये कंफर्म हुई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के डाउनफॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनकी टीम मैनेजमेंट का है, कि जिन्होंने बहुत ही ज्यादा वो ओवर हो गए हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, और उन्होंने सबसे बड़ी नाइंसाफी की है हैदर अली के साथ। नंबर 7 का प्लेयर है वो, आप आजम खान जैसे प्लेयर को उससे आगे भेज रहे हैं यार, आप मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर को उससे आगे भेज रहे हैं। क्या उनको आप टीम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं? क्या आप किसी प्लान के तहत काम कर रहे हैं कि हमने इनको अपनी टीम का नेशनल टीम में लेके आना? प्रॉब्लम क्या है? उसके साथ आपने किया क्या? एक इनिंग्स में उसने अच्छे रन्स किए, उसके बाद आप उसको कभी नंबर 8 पे ले जाते हैं, 9 पे ले जाते हैं, कभी नंबर 7 पे खिला रहे हैं आप। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को बहुत बुरी तरह शफल किया है और बहुत बुरी तरह मैनेज किया है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, भाई आपने जो अपने इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ सलूक किया है ना, वो बहुत गलत है। 18वें ओवर में आप शहजाद से बॉलिंग करवा रहे हैं, और आज आप जो है वो शहजाद को ऊपर ले आए टॉप पे, कभी आप उसको नीचे खिलाते हैं, कभी ऊपर खिलाते। आपके बल्लेबाजों के रोल्स ही डिफाइंड नहीं है, आपके बॉलर्स के रोल्स डिफाइंड नहीं है, और कप्तानी मतलब ब्लंडर्स है। आपके कप्तान अनफिट हुए हैं, जो ओरिजिनल कप्तान है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि ये हमारी T20 टीम के कप्तान है, और वो क्या करें कि जब आपके बॉलर्स जो है वो इतनी मार खा रहे हैं, शदीद किस्म की मार खा रहे हैं, कोई बॉलर जो है वो अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं भाई? ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और भाई अब उनको लाले पड़ गए 10 पॉइंट्स के साथ। कहां जाएंगे वो? एक मैच पड़ा हुआ है उनका, कहां जाएंगे वो? अगर वो एक मैच हार जाते हैं तो उनके लिए तो अजाब बन जाएगा। तो इंटरेस्टिंग हो गया है अभी तक। समझ लें कि जो टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, वो तो अनबिलीविंग उनकी तरफ से, अनबिलीवेबल उनकी तरफ से अभी तक खेल देखने को मिला है। उनके बॉलर्स देख लीजिए, उनके स्पिनर्स देख लीजिए, उनके बल्लेबाज देख लीजिए, सब अपनी जगह पे परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक हाईली जेल्ड टीम के तौर पे नजर आ रही है। बहुत अच्छा खेल रही है, उनकी टीम का जो मोराल है वो बड़ा शानदार है। हालांकि उतने बड़े नाम नहीं है इस टीम में जितने दूसरी टीमों में नाम है, और जिस तरह से वो अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉलिंग को उन्होंने जिस तरीके से ट्वीक किया और अपनी बेस्ट उन्होंने बॉलिंग पे वो पहुंच गए, खिलाई उन्होंने, तो वो डिजर्व करते थे कि वो इसी तरह की जीत हासिल करें। वो तो टॉप पे पहुंच गए, लेकिन नीचे अभी भाई 4 टीमें ऐसी हैं कि जो इस वक्त मुकाबला कर रही हैं 3 पोजीशंस के लिए। एक तो कंफर्म हो गई क्वेटा ग्लैडिएटर, बाकी नीचे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, ये अभी मुकाबला कर रही हैं, और कराची, ये अभी 3 पॉइंट्स के लिए, 3 प्लेसेस के लिए मुकाबला कर रही हैं। तो आगे चल के पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेकिन वेल डन क्वेटा। मैं अगर उसके कप्तान की कप्तानी की तारीफ ना करूं तो बिल्कुल गलत होगा। अच्छी कप्तानी कर रहा है, अपने बॉलर्स का जबरदस्त इस्तेमाल, फील्ड सेट कमाल, उसके बाद जिस तरह से टीम खिलाई जा रही है, टीम की सिलेक्शन जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिसअपॉइंट किया है। यकीन कीजिए जिस तरह से उनका स्टार्ट था, उसके बाद मुझे लगता है वो इस सारे मामले को थोड़ा हल्का ले गए हैं, लेकिन कमाल किया है दूसरी टीमों ने, खास तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स, माई टीम। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।